हेलो दोस्तों। जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर पीआरटी का एग्ज़ाम सॉल्यूशन करेंगे। उसका पहला प्रश्न है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये 1992 में बना था। उसका पहला ऑप्शन है दिव्यांग लोगों के लिए खेलों को बढ़ावा देना, पुनर्वास एवं विशेष कार्यक्रमों को विनियमित एवं मानकीकृत करना। तीसरा ऑप्शन है विकलांगताओं पर शिक्षा अनुसंधान करना। चौथा ऑप्शन है दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन आएगा सेकंड। इसका आएगा पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा कार्यक्रमों को विनियमित एवं मानकीकृत करना। अगला क्वेश्चन 65 नंबर। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? मैंने पहले प्रश्न में बता दिया था। आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में की गई, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 63 नंबर। उसका ऑप्शन आ जाएगा 62 नंबर का डी। 62 नंबर डी। 63 नंबर क्वेश्चन। डिस्कैल्कुलिया से पीड़ित व्यक्तियों में सीखने की कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित होता है? 63 नंबर क्वेश्चन। पहला ऑप्शन पढ़ना, दूसरा लिखना, तीसरा गणित, चौथा सामाजिक कौशल। डिस्कैल्कुलिया गणना संबंधित विकार होता है जिसमें बच्चे को गिनती या गणना आंकड़ा करने में कठिनाई आती है। पढ़ना डिसलेक्सिया होता है, पठन विकार। डिस्ग्राफिया लेखन विकार होता है। 64 नंबर क्वेश्चन। ध्यान अभाव अति सक्रियता विकास विकार एडीएचडी वाले छात्रों की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? एडीएचडी वाले बच्चों की विशेषता बतानी है इसमें। पहला ऑप्शन है सुदृढ़ संगठनात्मक कौशल, दूसरा कार्यों पर हाइपर फोकस, आवेग और ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, और उत्कृष्ट दीर्घकालीन स्मृति। एडीएचडी बच्चे अति उग्र स्वभाव के होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, आवेग और ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसकी विशेषता एडीएचडी की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 65 आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के सामने आने वाली संभावित सामाजिक व आत्मक चुनौती क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अत्यधिक आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर बी मित्र बनाने में कठिनाई, अतिक्रियता, ऑप्शन नंबर डी उत्कृष्ट समस्या समाधान कौशल। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के सामने आने वाली संभावित सामाजिक व आत्मक चुनौती क्या है? इसमें आ जाएगा मित्र बनाने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर का सही ऑप्शन बी आ जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर दो। सीखने की अक्षमताओं के संदर्भ में आईपी योजना शब्द का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है एलर्जी वाले छात्रों के लिए एक आहार योजना, दूसरा ऑप्शन है दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने की जरूरतों और अनुदेशात्मक योजना की रूपरेखा तैयार करने वाली एक योजना, सी ऑप्शन है गतिशीलता चुनौतियों वाले छात्रों के लिए एक शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम, 4 नंबर ऑप्शन है उन्नत शिक्षार्थियों के लिए एक पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका।
आईपी की फुल फॉर्म होती है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, उसका ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा बी। दिव्यांग छात्रों के लिए के सीखने दिव्यांग छात्रों को सीखने की जरूरतों और अनुदेशात्मक योजना की रूपरेखा तैयार करने वाली एक योजना होती है, उसे आईपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने में सहायता के लिए निम्न में से कौन सा हस्तक्षेप आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता। इसमें आपको ध्यान रखना है, नहीं पूछा है, नहीं किया जाता। हमेशा एग्जाम में हल करते समय नहीं को अंडरलाइन कर लेना चाहिए ताकि प्रश्न गलत न हो। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, देखो क्या होता है। पहला ऑप्शन है शारीरिक परीक्षण, दूसरा ध्वन्यात्मक जागरूकता, तीसरा भाषा प्रसंस्करण और चौथा है व्यवहार संशोधन। तो उसका ऑप्शन आ जाएगा, उसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, शारीरिक प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन, विकलांग विकलांग अधिकारों के संदर्भ में पीडब्ल्यूडी का पूर्ण रूप क्या है। उसमें पीडब्ल्यू एक्ट 1995 की फुल फॉर्म पूछी है, तो उसमें ऑप्शन बी आ जाएगा, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी। 1995 में उसमें 7 दिव्यांगता दी है, उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001 में लागू हुआ था। ये प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक है। और दूसरा है रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा के लिए है 9 से 12। ठीक है, इसमें रम्स सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के लिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा उसमें। 70 नंबर क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक शिक्षण को प्रशिक्षण प्रदान करना, और ऑप्शन नंबर डी शिक्षा में अनुसंधान एवं समर्थन करना। तो 70 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बी, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। 71 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण प्राय अन्वेषण शिक्षण और छात्र केंद्रित गतिविधियों से जुड़ा होता है। इसमें पूछा है कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण प्राय अन्वेषण अन्वेषण का अर्थ है खोज, छात्र केंद्रित गतिविधियाँ जिसमें छात्र एक्टिव होता है और अध्यापक क्रियाशील नहीं होता और मार्गदर्शक के रूप में होता है। तो आगमनात्मक विद्या आ जाएगी, शिक्षण विद्या आ जाएगी, उसमें बच्चों को उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी आ जाएगा, आगमनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 72, दिग्नात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। विवेचनात्मक सोच और अन्वेषण को प्रोत्साहन करना, छात्रों को स्वयं सिद्धांतों की खोज के लिए मार्गदर्शन करना, विद्यार्थियों को विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य सिद्धांत लागू करना सिखाना, बिना या समझे याद करने को बढ़ावा देना। तो उसका ऑप्शन आ जाएगा स्वयं सिद्धांतों की खोज के लिए मार्गदर्शन करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, सुक्रांति शिक्षण पद्धति की प्राथमिक विशेषता क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, शिक्षण केंद्रित निर्देश, दूसरा व्याख्यान आधारित दृष्टिकोण, प्रश्नोत्तरी स्वाद और मल्टीपल संसाधनों का प्रयोग। इसमें ऑप्शन आ जाएगा प्रश्नोत्तरी स्वाद, सी दे रखा है। सुक्रांत ने यह विधि दी।
अगला क्वेश्चन 74 नंबर, फील्ड क्लासरूम शिक्षण पद्धति में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक व्याख्यान प्रारूप, ऑप्शन नंबर बी कक्षा के बाहर अनुदेशनात्मक सामग्री प्रदान कर और गतिविधियों और चर्चाओं के लिए कक्षा के समय का उपयोग कर पारंपरिक शिक्षण मॉडल को उल्ट देना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी निर्देश के लिए विशेष रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, और डी सहयोग के बिना व्यक्तिगत सीखने पर जोर देना। इसमें ऑप्शन आ जाएगा उत्तर नंबर बी, कक्षा के बाहर अनुदेशात्मक सामग्री प्रदान करने, गतिविधियों और चर्चाओं के लिए कक्षा के समय का उपयोग कर पारंपरिक शिक्षण मॉडल को उल्ट देना। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, कौन सी शिक्षण रणनीति विविध क्षमताओं वाले छात्रों के बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देती है? व्यक्तिगत निर्देश, ऑप्शन नंबर ए बी सहकर्मी शिक्षण, सी सख्त व्याख्यान प्रारूप, और ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्पर्धी मूल्यांकन। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहकर्मी शिक्षण। उसमें छात्र समूह में सीखते हैं, उसमें सामाजिक संप्रेषण मूल्यांकन, बच्चे में समाज के प्रति घुल मिल कर सामाजिक विकास अधिक होता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन 76 नंबर, समावेशी सेटअप में विभेदन निर्देश में क्या शामिल है? अगला क्वेश्चन है सभी छात्रों के लिए समान सीखने का अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षण विधियों और सामग्रियों को अपनाना। ऑप्शन नंबर सी दिव्यांग छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में बाहर करना। ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से मानव शिक्षण पर निर्भर रहना। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने शिक्षण विधियों को सामग्री को अपनाना। अगला 77 नंबर क्वेश्चन, विभेदन निर्देश में विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षण विधि और सामग्री शामिल है। ऑप्शन ए उपेक्षा, बी अनुकूलन, सी प्रतिबंधक, डी मानक। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका अनुकूलन। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारत में DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष खालिस्तान में शुरू किया था। इसमें वर्ष 2000, क्वेश्चन नंबर 78, ऑप्शन नंबर 1 1986, ऑप्शन नंबर 2 1994, ऑप्शन नंबर 3 2000, अगला ऑप्शन डी 2010। DP कार्यक्रम 2000 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा उसमें। अगला क्वेश्चन, भारत में विकलांग व्यक्तियों और अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार में खालिस्तान का आरक्षण अनिवार्य करता है। इसमें भारत में विकलांग व्यक्तियों को कितने प्रतिशत वो शिक्षा और रोजगार में अनिवार्य किया गया है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ए 5%, बी 10%, सी 15%, ऑप्शन डी 3%। इसमें उत्तर आ जाएगा डी 3%। डी सही ऑप्शन डी आ जाए। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य विकार किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में सोचने, महसूस करने और प्रभावित कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विकार किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में सोचने, महसूस करने और खालिस्तान को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या, सोने, खाने, कार्य करने, दैनिक जीवन में मेलजोल बढ़ाने। तो उसमें सोने का नहीं आएगा, ऑप्शन डी खाने का नहीं आ जाएगा, कार्यक्रम ही नहीं आएगा, डी आ जाएगा दैनिक जीवन में मेलजोल बढ़ाने। उसमें तीनों ऊपर वाले ऑप्शन तीनों ही ऑप्शन डी में समाहित हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन
UNCRPWD को अपनाया गया था। ऑप्शन देखते हैं क्या है। 13 दिसंबर 2006, 13 दिसंबर 2007, ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 2008, ऑप्शन नंबर डी 13 दिसंबर 2009। तो उसका ऑप्शन देखते हैं क्या उत्तर आता है। इसमें ऑप्शन आ जाएगा 13 दिसंबर 2006, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको सही दिखाई दे रहा होगा। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, इसे शिक्षा के 3 प्रमुख सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। निम्न में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, पहुंच, समानता और गुणवत्ता। दूसरा ऑप्शन है पहुंच, समानता और मात्रा। ऑप्शन नंबर सी है समानता, उपलब्धता एवं साधन संपन्न। ऑप्शन डी है सभी सही है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए, पहुंच, समानता और गुणवत्ता। ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर है। पहला ऑप्शन देखते हैं जानना, दूसरा बी समझना, सी मूल्यांकन करना, डी विश्लेषण करना। तो उसमें 84 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा बी समझना। बी संज्ञानात्मक क्षमता उच्च स्तर पूछा है, इसमें समझना। समझना एक हाई लेवल होता है इसमें सबसे। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। ऑप्शन नंबर ए, स्कूल में बुनियादी सुविधाएं। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री। और ऑप्शन नंबर डी, छात्र उपलब्धि स्तर। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी, छात्र उपलब्धि स्तर आ जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, न्यूनतम प्रतिपादनात्मक वातावरण शब्द का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, दिव्यांग व्यक्ति। दूसरा ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था। सी ऑप्शन वरिष्ठ जन। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन दिव्यांग व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थियों को खालिस्तान, इसमें बताना है क्या है। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डी, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में प्रश्न पूछने वाले छात्र जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं, इसलिए उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उसकी जिज्ञासा शांत हो सके। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, निम्न में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। इसमें नहीं बताना है। हमेशा पेपर देते समय नहीं का ध्यान रखना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। क्या पूछा है इसमें, पहला ऑप्शन दक्षता, दूसरा ऑप्शन ज्ञान, तीसरा ऑप्शन परिपक्वता और चौथा शारीरिक संरचना। तो उसमें सीखने का परिणाम नहीं पूछा है, उसमें आ जाएगा डी, शारीरिक संरचना का कोई मतलब नहीं होता है सीखने में। शरीर की बनावट का कोई महत्व नहीं है। परिपक्वता एक महत्वपूर्ण है, उम्र के साथ ज्ञान भी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, ज्ञान दक्षता सभी आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थियों की भागीदारी को इष्टतम एवं सक्रिय बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, ऑप्शन नंबर ए चर्चा विधि,
ऑप्शन नंबर बी बद्ध सत्र विधि, ऑप्शन सी विचार मंथन सत्र विधि, ऑप्शन डी परियोजना विधि। 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, परियोजना विधि। इसमें छात्र अधिक सक्रिय रहता है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। इसमें नहीं पूछा है, नहीं को एग्जाम में ध्यान में रखना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। शिक्षण का आंतरिक नियंत्रण और शिक्षण शिक्षार्थी प्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक का जीवनी संबंधी डेटा एवं सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों में शिक्षार्थी की रुचि। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक की आत्म प्रभाविकता एवं विषय के बारे में शिक्षक का ज्ञान। और ऑप्शन नंबर डी प्रबंधन एवं निगरानी में शिक्षक का कौशल। निम्न में से कौन सा शिक्षण को प्रभावित नहीं करता 90 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर एक शिक्षक का आंतरिक नियंत्रण और शिक्षार्थी प्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक एवं जीवनी संबंधी डेटा और सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों में शिक्षार्थी की रुचि। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक की आत्म प्रभाविकारिता में विषय के बारे में शिक्षक का ज्ञान। और चौथा प्रबंधन एवं निगरानी में शिक्षक का कौशल। क्वेश्चन नंबर 90 में नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी प्रबंधक एवं निगरानी में शिक्षक का कौशल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, मातृभाषा के निर्देश के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन नंबर एक सहमत, ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित, ऑप्शन नंबर सी असहमत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सुविधाजनक पूछा है तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सहमत। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन 92, शिक्षा में आईसीटी के चयन के संबंध में एनईपी 2020 में अनुशासित नहीं है। नहीं पूछा है इसमें। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए व्यक्तिगत एवं अनुकूलित शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी गुणवत्ता शिक्षा तथा पहुंच बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 3 आलोचनात्मक सोच एवं समस्या समाधान कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी पारंपरिक शिक्षण विधियों को मजबूत करना। तो क्वेश्चन नंबर 92 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उसमें नहीं पूछा है तो पारंपरिक पुरानी विधियों को मजबूत नहीं करना, उसमें नई शिक्षा नीति को अपनाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन 93, शिक्षक का व्यवहार खालिस्तान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक, ऑप्शन नंबर बी शिक्षाप्रद, ऑप्शन नंबर सी आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर डी निर्देशात्मक। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, आदर्शवादी। एक शिक्षक का आदर्शवादी व्यवहार होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन 94, विषय धाराओं के संदर्भ में एनईपी 2020 का मुख्य फोकस क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मुख्य फोकस क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर याद रखने की क्षमता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी विषयों को कठिन पृथक्करण। ऑप्शन नंबर सी रटना सिखाना, रटन शिक्षा से मुक्त है। और ऑप्शन नंबर बी में कठिन, ये भी कट गया। और याद करने की क्षमता, याद मेमोराइजेशन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी विषय धाराओं प्रभावों से दूर जाना। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 94 का। 96 नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा में किसी छात्र के अवांछनीय व्यवहार को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए छात्र को दंडित करना,
हमेशा दंड देना नकारात्मक होता है, इसलिए काट देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, माता पिता को ध्यान में लाना। स्कूल में माता पिता को ध्यान में नहीं लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना या उपचार करना। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अवांछनीय बच्चे के कारणों का पता लगाएं और फिर उसका उपचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है सबसे परफेक्ट है। 95 नंबर क्वेश्चन में 96 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान एक आंतरिक स्थिति को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों को लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को संलग्न होने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए योग्यता, बी समता, सी प्रेरणा, डी आत्म साक्षात्कार। 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, प्रेरणा, मोटिवेशन। आंतरिक मोटिवेशन अंदर से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। ऑप्शन नंबर ए जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी नई पाठ्य पुस्तकें विकसित करना, छात्रों को मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर डी शिक्षण में इंटरनेट का उपयोग करना। तो प्रौद्योगिकी का विकास मुख्य उद्देश्य शिक्षण में इंटरनेट का उपयोग करना है। बच्चों को डिजिटल बोर्ड, उपकरण, पाठ्य सामग्री टीएलएम का प्रयोग कर कर पढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक ग्रहण कर सकें, क्योंकि इसमें श्रवण एवं दृष्टि मुख्य सक्रिय रहती है बच्चे की, इसलिए बच्चा ज़्यादा सीखता है। 98 नंबर क्वेश्चन, उभरते भारतीय समाज में प्रौद्योगिकी को कक्षाओं में कैसे एकीकृत किया जा सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन। कक्षाओं में प्रौद्योगिकी के सीमित उपयोग से, कभी सीमित उपयोग नहीं करना। ऑप्शन नंबर बी, सीखने की सुविधाओं के लिए डिजिटल उपकरणों का व्यापक उपयोग। ऑप्शन नंबर सी, सीखने की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल केवल हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए काट देना चाहिए। तो 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, सीखने की सुविधाओं में डिजिटल उपकरणों का व्यापक उपयोग करना चाहिए। 98 नंबर 98 नंबर क्वेश्चन हो गया। 99 नंबर आ गया। तेजी से जूम कर देता हूँ, आपको सही से दिखाई दे जाए। तेजी से बदलते भारतीय समाज में स्कूल प्रशासक वर्तमान में अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी को किस प्रकार का महत्व देते हैं। माता पिता समाज में माता पिता की क्या भागीदारी है स्कूल में, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग। ऑप्शन नंबर सी माता पिता की भागीदारी के लिए कोई समर्थन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक मुद्दों पर सीमित भागीदारी। तो माता पिता की सक्रिय भागीदारी है। वर्तमान में माता पिता बच्चों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार जोर देता है। एक, ऑप्शन नंबर एक आकार सभी के लिए उपयुक्त अनुदेशक। ऑप्शन नंबर बी, एक कक्षा में सभी शिक्षार्थियों की विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करना। ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक शिक्षण विधियों का कड़ाई से पालन। ऑप्शन नंबर डी, केवल उच्च। हमेशा केवल नेगेटिव होता है, इसलिए काट देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जहाँ विविध बच्चे कक्षा में अलग अलग सीखने की क्षमता होती है, बच्चों की अपनी जरूरत क्षमता के अनुसार भी पढ़ाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसमें बच्चों को उसकी विविधता क्षमता के आधार पर पढ़ाए ताकि अधिक ज्ञान ग्रहण कर सकें। अगला क्वेश्चन 101, समावेशी कक्षा प्रवेश में शिक्षक की क्या भूमिका है। एक शिक्षक की क्या भूमिका है समावेशी, जहाँ एक सामान्य बच्चा और विशेष बच्चा दोनों साथ में ज्ञान ग्रहण करें या शिक्षा ग्रहण करें, वही समावेशी शिक्षा होती है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुशासन को सख्ती से लागू करना। हमेशा
बच्चों पर सख्ती से अनुशासन नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सभी विद्यार्थियों को समान निर्देश प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, एक समावेशी और सहायक शिक्षण वातावरण की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी, केवल उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एक समावेशी और सहायक वातावरण की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामग्री डिजाइन करते समय संरेखण शब्द का क्या अर्थ है? संरेखण शब्द का क्या अर्थ है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए, सामग्री को वर्णानुक्रम व्यवस्थित करना, वर्ण के अनुसार व्यवस्थित करना, क्रम में लगाना बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी, सुनिश्चित करना कि सामग्री सीखने के उद्देश्य से मेल खाती हो। ऑप्शन नंबर बी सी, अनावश्यक विवरण जोड़ना, अनावश्यक नेगेटिव ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, सामग्रियों को सामग्री को अनदेखा, कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए सामग्री को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सुनिश्चित करना कि सामग्री सीखने के उद्देश्य से मेल खाती हो, तो बच्चा अधिक से अधिक सीख सकता है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर, निम्न में से कौन सा गैर प्रक्षेपी शिक्षण अधिगम सामग्री का एक प्रकार है? इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशन। 2 नंबर वीडियो। 3 नंबर व्हाइट बोर्ड। 4 नंबर इंटरएक्टिव ऐप। तो उसमें गैर प्रक्षेपी पूछा है, तो उसमें आ जाएगा सी नंबर के, तो सी नंबर जाएगा व्हाइट बोर्ड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, जूम कर देता हूँ आपको सही से दिखाई दे जाए। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकलांग छात्रों के लिए एक मोटर कौशल सहायक प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है? देखते हैं, वर्चुअल रियलिटी हेडशॉट। ऑप्शन नंबर बी, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी, अनुकूली कीबोर्ड एवं माउस। ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक पॉडकास्ट। 104 नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, अनुकूलन कीबोर्ड एवं माउस। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 105 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में ICT के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य पूछा है मनोरंजन। दूसरा बी, व्यक्तिगत शिक्षण। तीसरा, बाहरी गतिविधियां और सामाजिक कार्यक्रम। दिव्यांग बच्चों को ICT से सामाजिक कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 106 नंबर, विशेष शिक्षा के संदर्भ में क्रियात्मक अनुसंधान पारंपरिक अनुसंधान से किस प्रकार भिन्न है? इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत पर केंद्रित है, जबकि पारंपरिक अनुसंधान अभ्यास पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षा द्वारा सक्रिय भागीदारी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक अनुसंधान विशेष रूप से बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक अनुसंधान विशेष शिक्षा थिंग्स में लागू नहीं है। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा उसमें। 106 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। 107 नंबर, UDL के 3 मुख्य सिद्धांत क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन, इसके 3 सिद्धांत पूछे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, एकरूपता, सरलता, अनुकूलता। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधित्व, जुड़ाव, अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी, बहिष्करण, विशेषज्ञ, अनुरूपता। और ऑप्शन नंबर डी, सीमा, पृथक्करण, कठोरता। तो 134 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, उस पर अतिरिक्त ध्यान न देना क्योंकि वो सबको को कष्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में उसकी सहानुभूतिपूर्ण देखभाल करें। ऑप्शन नंबर सी, आप सोचेंगे कि अंधापनी उसकी नियति और उस इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी, आगे की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करें, उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का अभ्यास करें। ऑप्शन नंबर
134 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अंधे बालक को आगे की पंक्ति में अगली सीट पर बिठाना चाहिए और उसकी सुविधा के अनुसार पढ़ाने के प्रयास करने चाहिए ताकि बच्चा पढ़ सके अच्छे से। अगला क्वेश्चन 135। एक शिक्षक खाली स्थान छात्रों के बीच सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है महान लोगों के बारे में बताकर। ऑप्शन नंबर बी अनुशासन की भावना का विकास कर आदर्श व्यवहार कर। ऑप्शन नंबर डी नैतिक आधारित कहानियां बताकर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 135 का सी आ जाएगा। आदर्श व्यवहार कर सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है शिक्षक। अगला नंबर क्वेश्चन 136। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला विशेष स्कूल बधिरों और मूक शिक्षा और शिक्षण हेतु अमेरिकी शरण खालिस्तान में स्थापित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला विशेष स्कूल बधिरों एवं मूक शिक्षा की शिक्षण हेतु अमेरिका शरण स्थल खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 11 सितंबर 1718, 4 अप्रैल 1807, 9 सितंबर 1808। ऑप्शन नंबर डी 15 अप्रैल 1817। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 अप्रैल 1817। अगला क्वेश्चन मस्तिष्क का कौन सा सृजनात्मक क्षेत्र वाणी को नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर देखते हैं। फ्रंटल लोब, दो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीपिटल लोब, सी टेम्पोरल लोब, ऑप्शन नंबर डी पेरिटल लोब। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें। 137 नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुनियादी शिक्षण प्रक्रियाओं की मदद से बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है जो उनकी विकलांगता के स्तर के आधार पर कई प्रकार के कौशलों से लैस करेगा। इस क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए सीखने के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। व्यवहार विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं क्या है। शिक्षा में STEM का क्या अर्थ है। इसकी फुल फॉर्म बतानी है। STEM इसकी आ जाएगी साइंस टेक्नोलॉजी इंग्रेजेशन मैथमेटिक आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। 140 नंबर क्वेश्चन ऑनलाइन शिक्षा में MOOC का क्या अर्थ है। ऑनलाइन शिक्षा में MOOC का क्या अर्थ है। तो आ जाइए इसकी फुल फॉर्म बतानी है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन विशेष शिक्षा नीति में जीरो रिजेक्ट सिद्धांत का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिव्यांगता से संबंधित सभी दावों को खारिज करना। ऑप्शन नंबर बी यह सुनिश्चित करना कि कोई दिव्यांग बच्चा शिक्षा वंचित न रहे। ऑप्शन नंबर सी दिव्यांग छात्रों के लिए मुख्य धारा की शिक्षा को अस्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक शिक्षा को अस्वीकार करना। ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांग बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अगला क्वेश्चन 142 नंबर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन समावेशी शिक्षा और बच्चों सहित दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग अधिकार परिषद IDRC, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष और ऑप्शन नंबर डी विकलांग समावेशी वैश्विक गठन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 143 नंबर। 143 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर एक से जाती है सीखने की शैलियाँ। ऑप्शन नंबर बी सीखने को प्रभावित करने वाली विविध परिस्थितियाँ। ऑप्शन नंबर सी उन्नत संज्ञानात्मक क्षमता। ऑप्शन नंबर डी
सीमित अनुकूलनशीलताएं। 143 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सीखने को प्रभावित करने वाली विविध परिस्थितियाँ, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 144, दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में परिवार क्या भूमिका निभाते हैं? अलगाव की, ऑप्शन नंबर ए अलगाव, ऑप्शन नंबर बी सीमित भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी महत्वपूर्ण सहयोग, ऑप्शन नंबर डी बहिष्करण। 144 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है, महत्वपूर्ण सहयोग होता है। अगला क्वेश्चन 145 नंबर, विशेष शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए यथास्थिति बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी नवाचार को उत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण प्रथाओं और छात्रों में सुधार करना, ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक अनुसंधान को मानकीकृत करना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 145 में राइट ऑप्शन सी आ जाएगा, शिक्षण प्रथाओं और छात्र परिणामों को देश सुधार करना। अगला क्वेश्चन 146 नंबर में फुल फॉर्म पूछी है, NIMHANS का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमें। NIMHANS का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म आ जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूमरेसी साइंस, ऑप्शन नंबर बी राइट। 146 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 147 नंबर क्वेश्चन है, NIMHANS किस भारतीय शहर में है? ये NIM पहले फुल फॉर्म पूछी है, दोबारा किस शहर में है ये पूछ लिया, ये बेंगलुरु शहर में है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला नंबर 148 नंबर क्वेश्चन, एक प्रभावी पाठ्य योजना में कितने ES को शामिल किया जाना चाहिए? इसमें 5 ES, 4 ES, 3 ES और 2 ES। ये प्रभावी पाठ्य योजना में 5 ES को शामिल किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट। 149 नंबर, थीमेटिक अपर टेस्ट, TAT थीमेटिक अपर टेस्ट किसने विकसित किया? ये पूछा है हमने, तो ऑप्शन नंबर एक कार्ल रोजर्स, हरमन रोसाफ, वेसलर और हेनरी मूरे। ऑप्शन नंबर 149 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हेनरी एंड मूरे ने 1935 में TAT शिक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन 150 लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यात्रा करते हैं हम बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। बी ध्यान अटेंशन, जब हम कोई चीज़ पर ध्यान देते हैं तो भी सीखने को मिलता है। सी टीवी देखने में हमें ज्ञान मिलता है। कंप्यूटर से गेम खेलना, इसमें कोई ज्ञान वाली बात नहीं है। 150 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न के हल अच्छे से मिले होंगे। अगर कोई गलती हो गई है तो कमेंट बॉक्स में उसको सही कर दिया जाएगा। जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आपका स्वागत। और जो कोई आपको अगली वीडियो के लिए कमेंट करना, कौन सी वीडियो, कौन से एक्ट, RPW, PWD, ऐसे शिक्षा में ऐसे ही मैराथन क्लास का आयोजन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।